व्यूअर्स, वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज़ योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 7 बड़े फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अपनी बैचलर्स डिग्री बाहर से करना चाहते हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट MBBS और BDS के लिए ट्राई करते हैं। जब उनका MD गेट देने के बाद सिलेक्शन नहीं होता तो वो अपनी कंट्री को लीव करना चाहते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि उनको एक इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल डिग्री चाहिए होती है। और तीसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बैचलर के डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कोई ख़ास स्कॉलरशिप्स नहीं है और उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनको बाहर की किसी कंट्री से फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले और वो पाकिस्तान से बाहर जाकर स्टडी करें। पर उसमें भी ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में पता होता है और कुछ स्टूडेंट को तमाम स्कॉलरशिप्स के बारे में पता नहीं होता। चंद एक स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि BS के लिए फुली फंडेड होते हैं, और अगर होते हैं तो वो इतने लिमिटेड होते हैं कि स्टूडेंट्स को उनके बारे में मालूम ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो 7 बड़े फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स कौन से हैं जो कि स्पेशली बैचलर्स के लिए भी हैं, साथ में मास्टर्स और PhD के लिए भी हैं। और इनके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्कॉलरशिप कौन सी कंट्रीज़ ऑफर करती हैं, फाइनेंशियल कवरेज क्या है और इनकी डेडलाइन क्या है। और इनमें से काफ़ी स्कॉलरशिप्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं। चंद एक स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कि नवंबर और दिसंबर में अनाउंस होंगे। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारे पास जो पहला स्कॉलरशिप है वो है मैक्स्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। जी हाँ डियर स्टूडेंट, मैक्स्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जापानीज़ गवर्नमेंट ऑफ़र करती है और ये स्कॉलरशिप हर साल ऑफ़र होता है और ये स्पेशली अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है। इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखा जाए तो इसमें आपकी कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, एयर टिकट्स आपको दिए जाते हैं, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है और आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, यानी आपका मेडिकल कम्प्लीटली फ्री होता है। अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो ये मोस्टली अप्रैल टू मई तक जाता है, यानी कि बहुत जल्द ही नेक्स्ट स्कॉलरशिप अनाउंस होने वाला है और उसकी डेडलाइन मई तक होगी। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि जैसे ही स्कॉलरशिप अनाउंस हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक प्लस पॉइंट दे रही हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप पर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि जिसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप पहले कौन सी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो है GKS स्कॉलरशिप। जी हाँ, GKS स्कॉलरशिप ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। डियर स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप भी हर साल अनाउंस होता है और बैचलर के डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी अनाउंस होता है। इसकी फाइनेंशियल कवरेज की बात की जाए तो इसकी कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, आप लोगों को एयर टिकट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी इस स्कॉलरशिप में दी जाती है। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करें तो ये स्कॉलरशिप मार्च टू अक्टूबर तक जाती है। ऑलमोस्ट ये मार्च में अनाउंस होती है और अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन होती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पर। ठीक, तीसरा बड़ा स्कॉलरशिप है हमारे पास KNB स्कॉलरशिप। जी हाँ डियर स्टूडेंट, KNB स्कॉलरशिप इंडोनेशियन गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। ये स्कॉलरशिप भी मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड है और बैचलर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखा जाए तो इसमें कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, आपका मेडिकल फ्री होता है, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है। और अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो इसकी डेडलाइन मोस्टली Feb टू मार्च होती है, लेकिन अभी तक KNB स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं हुआ। जैसे ही होता है तो हम उस पर कंप्लीट वीडियो बना देंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी डेडलाइन मार्च में ही होती है और अप्रोक्सीमेटली पिछले साल भी शायद 22 मार्च थी। नंबर 4 है हमारे पास रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जी हाँ डियर स्टूडेंट, रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी रोमानिया की गवर्नमेंट ऑफ़र करती है और अगर इस स्कॉलरशिप के फाइनेंशियल कवरेज की बात की तो इसमें कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, फ्री अकोमोडेशन दी जाती है और हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाती है। और अगर रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात की जाए तो इसकी डेडलाइन अप्रोक्सीमेटली Feb में होती है और इस वक्त ये स्कॉलरशिप ओपन है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप।
जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप यूरोप की एक कंट्री है हंगरी, वो हर साल ऑफर करती है। और अगर इसके फाइनेंशियल कवरेज की बात की जाए तो इसमें फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ होती है, मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाता है और साथ में ट्रैवल अलाउंस भी आपको दिया जाता है। और अगर इसकी डेडलाइन की बात की जाए तो ये मोस्टली नवंबर में अनाउंस होती हैं और नवंबर से लेकर जनवरी तक इसकी डेडलाइन होती है और मोस्टली 15 जनवरी ही स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है। नंबर 6 अगर देखें तो वो है हमारे पास बर्सलारी स्कॉलरशिप। जी हाँ डियर स्टूडेंट, बर्सलारी स्कॉलरशिप हर साल टर्किश गवर्नमेंट ऑफर करती है और टर्की जाना हम में से हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश होती है। तो ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसकी अगर फाइनेंशियल कवरेज देखी जाए तो इसमें आपकी कंप्लीट ट्यूशन फी वेव ऑफ होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, अकोमोडेशन फ्री दी जाती है, मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाता है और आपको वन टाइम एयर टिकट्स दिए जाते हैं। यानी एक जब आप अपनी डिग्री के लिए यहाँ से जाएंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ से टर्की जाएंगे, वो एयर टिकट्स आपको दिए जाएंगे और दूसरे एयर टिकट्स जब आप डिग्री कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो भी आपको टर्किश गवर्नमेंट देगी। अगर इसकी डेडलाइन की बात की जाए तो इसकी डेडलाइन 20 फ़रवरी थी इस वक्त, जो कि गुजर चुकी है, पर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर दोबारा अनाउंस होंगे और ये फ़रवरी में ही अनाउंस होती है। उसके बाद जो लास्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास, और अगर इसे सबसे बड़ा स्कॉलरशिप कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और इस स्कॉलरशिप को अचीव करना बहुत ही आसान है। ठीक, नंबर 7 स्कॉलरशिप है हमारे पास, वो है CSC स्कॉलरशिप। जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होता है बैचलर, मास्टर्स, PhD तीनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। और अगर इसकी फाइनेंशियल कवरेज की बात की जाए तो इसमें कंप्लीट ट्यूशन फी वेव ऑफ होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको दी जाती है और ट्रैवल अलाउंस कुछ स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम्स के लिए दिए जाते हैं, मगर हर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए नहीं दिए जाते। ठीक, लेकिन सिर्फ चंद एक को ही दिए जाते हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप को आप बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं और इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि आप आराम से ट्रैवल एक्सपेंसेस को भी अपने स्टाइपेंड से मैनेज कर सकते हैं। और अगर इसकी डेडलाइन की बात की जाए तो मोस्टली ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में अनाउंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और इवन नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक इसकी डेडलाइंस रहती हैं, जो कि वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मास्टर्स और PhD के लिए। लेकिन अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नवंबर में अनाउंस हो जाते हैं और इनकी डेडलाइन मोस्टली दिसंबर में होती है, क्योंकि बैचलर्स के लिए आपने HEC के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो जो डेडलाइन आपको HEC असाइन करती है वही आपकी डेडलाइन होती है और HEC मोस्टली दिसंबर तक ही इसकी डेडलाइन अनाउंस कर देती है और आप बैचलर की स्टूडेंट दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ और स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि आप चाइना में अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए डेडलाइन के बाद भी, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होते हैं। लेकिन फिर उसके लिए कुछ केसेस होते, सम टाइम वो आपसे HSK का सर्टिफिकेट रिक्वायर करते हैं कि आप HSK 4 या HSK 5 सबमिट करें, तब आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। या सम टाइम होता है कि आपको जस्ट ट्यूशन फी वेव ऑफ की जाती है और अकोमोडेशन दी जाती है बट मंथली स्टाइपेंड नहीं होता। तो इस तरह के कुछ केसेस होते हैं। बट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप बैचलर के लिए लेना चाहते हैं वो फुली फंडेड होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 7 बड़े फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिन पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी बैचलर डिग्री अचीव कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स और PhD करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, मगर इसके थ्रू आप BS के डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।